आरसीबी, एमआई और सीएसके तीन बड़े नामों के प्लेइंग 11 डिसाइड करने के बाद से हम पहुंच गए हैं एलएसजी, क्योंकि सबसे बड़ी बोली जो लगी है वो ऋषभ पंत की, और ऋषभ पंत ही पहुंचे हैं एलएसजी। इसीलिए हम बनाएंगे आज एलएसजी की प्लेइंग 11। पिछले 2 सालों से ये टीम जो है वो डगमगा कर चल रही है। 2022 में आई थी, उसके बाद से ये 2 बार प्लेऑफ तो पहुंच गई है, लेकिन फाइनल तक वो नहीं पहुंच पा रही है। क्या ऋषभ पंत और उनके साथ वो कौन से 10 नाम और होंगे जो इस बार एलएसजी को जो है फाइनल तक पहुंचा सकते हैं अपने बलबूते पर, ये देखेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मारिएगा, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, और साथ साथ फॉलो का बटन भी दबा दीजिएगा। एलएसजी ने इस बार के आईपीएल के ऑक्शन में कुल पूरे 24 लोगों की स्क्वाड तैयार की है, जिसमें से 5 खिलाड़ियों को उन लोगों ने रिटेन भी किया था। इन 5 खिलाड़ियों में उन लोगों ने अपने कप्तान केएल राहुल को रिटेन तो नहीं किया था, लेकिन उनके बाद ये 5 खिलाड़ियों में निकोलस पूरन जो कि बिग हिटर हैं, उसके साथ से रवि बिश्नोई, और उसके साथ आयुष बदोनी, मोहसिन खान और मयंक यादव का नाम थोड़ा चौंकाने वाला था मेरे लिए, क्योंकि वो पिछली साल भी मात्र 2 से 3 मैचेस ही खेल पाए थे, और वो चोट की वजह से लगातार परेशान है, क्योंकि वो 150 के स्पीड के आसपास के जो है वो गेंदबाजी करते हैं, और वही कहीं ना कहीं रीज़न है जिसकी वजह से जो है मयंक यादव को बार बार चोटों का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ हम देखेंगे कि क्या इस बार के आईपीएल में अगर वो 14 के 14 मैच खेल लेते हैं तो ये उनके लिए और साथ के उनके टीम वालों के लिए एक बड़ी उपलब्धि ऑलरेडी बन जाए। बॉलिंग डिपार्टमेंट में एलएसजी की जो टीम है वो किसी भी बड़े बाहरी खिलाड़ी गेंदबाजों को नहीं खरीदा है, और लग रहा है शायद केएल राहुल का बदला लिया, क्योंकि केएल राहुल जो थे थोड़े ठुक ठुक खेल रहे थे, ऐसा मानना है संजीव गोयनका का, और वो कहते हैं कि शायद हम ऐसे प्लेयर चाहते हैं जो जीतने के लिए खेले। और इसी वजह से हम याद होगा हैदराबाद वाला मैच जहाँ पे वो थोड़ा सा नोक झोंक देखने को मिला था, और उसके बाद लग गया था कि अब जो है राहुल एलएसजी में तो नहीं टिकने वाले हैं। और इस बार जो है पूरी बैटिंग लाइनअप खरीदने की कोशिश की है कहीं ना कहीं एलएसजी ने। एडम मार्करम को लिया है जो कि केएल राहुल के मतलब दूसरे रूप में समझ लो, और उसके साथ साथ डेविड मिलर को लिया है जो कि बहुत अच्छी पिक है ऑफ कोर्स, क्योंकि वो कई सारे मैचेस जिताते आ रहे थे जीटी को, हमने देखा था। और उसके बाद वो इस बार जो है एलएसजी में खेलेंगे। ऋषभ पंत को 27 करोड़ में खरीदा इन लोगों ने, और मिचेल मार्श जो कि दिल्ली में खेल रहे थे उनको भी उठा कर लाया है अपनी टीम में। तो बैटिंग तो ठीक ठाक दिख रही है, ऋषभ पंत है वहाँ पे, और ऋषभ पंत से हम उतना कुछ खास उम्मीद नहीं करते हैं जैसे हमने केएल राहुल से। थोड़ा केएल राहुल पे एक तरह से भरोसा दिखा सकते हो कि अगर सब कोई गिर रहा है तो वो आके संभाल सकता है, लेकिन ऋषभ पंत नहीं संभाल सकते, क्योंकि वो भी एक कोलैप्स का पार्ट हो जाते हैं। तो चलो फाइनली बनाते हैं जो है एलएसजी की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है इस बार के आईपीएल में, अगर कुछ अच्छा करना है तो। मुस्कुराइए लखनऊ में है, और मुस्कुराइए क्योंकि आपकी टीम में इस बार ऋषभ पंत आ गए हैं जो कि शायद थोड़ा नीडर होकर खेल सकते हैं। केएल राहुल मुकाबले देखें तो हम चलते हैं नंबर 1 पे। नंबर 1 पे हमारे साथ ऑफ कोर्स इस बार जो ओपनिंग स्लॉट है, और इनके पास कोई बड़े नाम उस हिसाब के नहीं है जो ओपनिंग के लिए जाने जाते हैं, तो हम ओपनिंग कराएंगे मिचेल मार्श और एडम मार्करम से। एडम मार्करम जो कि नंबर 3 पर खेल रहे थे हैदराबाद के लिए, और एक साल वो कप्तान भी थे हैदराबाद के, और ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी थी। और इस बार वो जो है थोड़े ओपनिंग के लिए भी जाने जाएंगे एलएसजी के लिए। और नंबर 3 पर ऑफकोर्स ऋषभ पंत, क्योंकि दूसरा उनके पास ऑप्शन नहीं है, तो ऋषभ पंत को हम रख लेते हैं नंबर 3 पर। चौथे पर आयुष बदौनी, जिनको रिटेन किया था एलएसजी ने, और इस बार आयुष बदौनी पे थोड़ा सा ज़्यादा जिम्मेवारी होगी क्योंकि टीम ने उन पर भरोसा दिखाया है। 4 नंबर तो ठीक ठाक बैटिंग है, जिसमें से 2 लोग ऐसे थे जो लगातार हिट कर सकते हैं, उसमें ऋषभ पंत का नाम था और मिचेल मार्श का। लेकिन 5वें 6ठे पर वो 2 बड़े नाम लेफ्ट हैंडर जो कि डेविड मिलर और निकोलस पूरन, जो कि धुआंधार पारी खेलते हैं भाई। डेविड मिलर से थोड़ी उम्मीदें हैं मुझे, क्योंकि वो अच्छा करेंगे, क्योंकि वो पिछली बार भी अच्छा कर रहे थे। निकोलस पूरन से भी उम्मीदें हैं, लेकिन उस हिसाब की नहीं है कि उन पे भरोसा दिखाया जा सकता है। निकोलस पूरन ऑफकोर्स जिस दिन वो चलेंगे भाई वो तोड़ के रख देंगे, उसमें कोई शक व शुबा नहीं है। वो उनका दिन होगा उस दिन जिस दिन वो 25 में 100 भी जड़ सकते हैं, लेकिन वो लंबी पारी या फिर वैसे जिम्मेवारी पारी निकोलस पूरन से आप उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं। तो 5वें पर निकोलस पूरन, 6ठे पर डेविड मिलर हो सकते हैं। 7वें पर ये लोग ऑफकोर्स कहीं ना कहीं अब्दुल समद, जो कि वो भी एसआरएच में थे, उनको भी लाया है एलएसजी ने अपने टीम में। और शहबाज अहमद जो है, इनमें से कोई एक जो खिलाड़ी है वो ऑफकोर्स 7वें नंबर पर खेलेगा। मुझे लगता है जहाँ तक कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं ये लोग, जो एक एलएसजी का माइंडसेट बना हुआ है इस साल की हम हिटिंग करने को देखेंगे, उसमें हम देखते हैं कि अब्दुल समद कहीं ना कहीं खेलते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर स्पिन पिच हुई तो शहबाज अहमद से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। 8वें नंबर पर हम उनके जो रिटेन खिलाड़ी हैं रवि बिश्नोई, उनको लाएंगे। और 8 नंबर तक तो सब ठीक है, लेकिन इसके बाद 3 जो गेंदबाज हैं उस चुनने में थोड़ी सी कहीं ना कहीं लखनऊ को थोड़ी दिक्कत तो ऋषभ पंत को भी आ सकती है, क्योंकि उसमें मोहसिन खान
आकाशदीप, अवेश खान और आजकल 150 स्पीड डालने वाले मयंक यादव, इनमें से 4 में से किसी 3 को ही आप खिला सकते हैं। और उसमें मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मयंक यादव, अवेश खान और आकाशदीप इनकी पहली पसंद हो सकते हैं। और आकाशदीप अगर नहीं खेलते हैं तो वहाँ पर मोहसिन खान को खिला सकते हैं, जो कि लेफ्ट आर्म पेसर हैं कहीं न कहीं। तो वो ये उनके डिसाइड कर सकते हैं। 3 पेसर ऑफ कोर्स इनके लिए अच्छी ऑप्शन है। उसके साथ-साथ अगर स्पिन की बात करें तो हम शहबाज अहमद और रवि बिश्नोई 2 और गेंदबाज हो जाते हैं। फिर साथ-साथ आपको पता होगा कि जो मिचेल मार्श हैं वो भी तेज़ गेंदबाजी कर सकते हैं, तो वो अच्छा खासा बैलेंस स्क्वाड दिख रहा है। लेकिन अगर बॉलिंग की बात करें वहीं, तो बॉलिंग में थोड़ी कमजोरी है, क्योंकि इनके पास कोई भी बाहरी गेंदबाज नहीं है। इन लोगों ने सिर्फ एक पेसर को लिया है, और वो विदेशी, वो भी जिसका नाम मतलब कोई भी नहीं जानता बोल सकते हैं, या फिर बहुत कम जानता है, उसको लिया है इन लोगों ने, जिसका नाम है सेमार जोसेफ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसको कहीं टीम में खिलाएंगे, क्योंकि जो इनकी बैटिंग लाइनअप है शुरू में, उसमें निकोलस पूरन और डेविड मिलर और उसके साथ साथ एडम मार्करम और मिचेल मार्शल खेलना लगभग टीम में तय है। तो 4 उधर ही हो जा रहे हैं। इस वजह से जो है ऑलराउंडर और पूरी बॉलिंग जिम्मेदारी है वो भारतीय गेंदबाजों, भारतीय प्लेयर्स पे आकर के रुक जाती है। और ये रही मेरी प्लेइंग जो भी आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। और इसमें आपको क्या चेंजेस और कर सकते हैं, अगर आपको कुछ और चेंज करने हैं तो आप बता सकते हैं। बाकी अगर थोड़े सब्सक्राइब करके आप जा सकते हैं हमें, क्योंकि हम मिलेंगे बहुत जल्द आपको किसी और टीम के साथ।